इसी महीने की 1 तारीख को एक फायरिंग की घटना हुई थी आज़ाद नगर में, सिप्तेन मस्जिद के पास में। और उसमें कुछ लोग थे, अपराधकर्मी थे, जो इस घटना में शामिल थे। उस समय एक जैसे ये घटना हुई और सूचना मिली तो तुरंत पुलिस द्वारा क्षेत्र में उसका रश करते हुए वहाँ पे घटनास्थल पर पहुँचा गया। और उस समय क्योंकि थोड़ा विलम्ब हुआ, कुछ मिनटों का उसमें विलम्ब था, तो वो उस समय तो वहाँ से भागने में सफल हुए। लेकिन वहाँ से एक खोखा जो उस दिन फायरिंग में प्रयुक्त हुआ था वो तो वहीं से बरामद हो गया था। फिर आगे अनुसंधान के क्रम में जांच टीम भी इसमें लगातार कार्य कर रही थी। पुलिस उपाधीक्षक पटंगा के नेतृत्व में और आज़ाद नगर थाना की टीम उसमें शामिल थी, लगातार कार्य कर रहे थे। उसी क्रम में 13 तारीख को तनवीर उर्फ इमरान उर्फ खेपा को गिरफ्तार किया गया, 13 तारीख को इसी महीने। और उसके बाद में अभी 22 तारीख को एक और इस मामले में अपडेट हुआ, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा न्यायालय में समर्पण किया गया स्वयं से। और तुरंत अविलंब रूप से पुलिस द्वारा, क्योंकि उसमें अभी जो हथियार प्रयुक्त हुआ था और कुछ चीज़ें थी जिनको बरामद करना बाकी था, कुछ लोगों की गिरफ्तारी बाकी थी, तो जैसे इस व्यक्ति को पुलिस द्वारा रिमांड पे लिया गया न्यायालय से और पूछताछ की गई, जांच पड़ताल की गई, कौन लोग थे कौन नहीं था पता करने का प्रयास किया गया। और इसी क्रम में एक और व्यक्ति, ये जो व्यक्ति था जिसने सरेंडर किया था, ये मुबारक अंसारी है और ये है सरायकेला खरसावां जिला का है, चांडिल थाना क्षेत्र पर। इसके द्वारा बताया गया और बताने के क्रम में जो खोखा बरामद हो चुका था, लेकिन जो पिस्टल थी 7.65 mm का हथियार था वो बरामद हुआ। एक जिंदा उसमें गोली बरामद हुई। तो इस टाइप की चीज़ें जो है बरामद हुई और उस घटना का एक तरह से ये मानिए आप कि हम किसी कंक्लूजन पे पहुंच पाए। अभी इसमें कुछ लोग हैं जो बाकी है जिनको गिरफ्तार करना। 2-3 लोग हैं, एक है तनवीर उर्फ समीर है, मोहम्मद शफीक है, मेहताब है। इनकी संलिप्तता की जांच करते हुए, सत्यापन करते हुए इन पर भी अगर कार्रवाई की जाएगी और त्वरित रूप से किया जाएगा, क्योंकि अब दो एक मेन कड़ी था इसमें। मुबारक जो था ये काफ़ी मुख्य अपराधी इसमें यही था और इसी का इसलिए ये महत्वपूर्ण था पुलिस के लिए कि उसको किसी भी तरीके से उस पर दबाव बनाकर उसको सरेंडर जैसा करवाया गया और उसके बाद में उससे आगे पूछताछ की गई। इसमें एक और चीज़ जानने वाली है कि मुबारक अंसारी जिसने ये हथियार अभी बरामद करवाया है, इसका आपराधिक इतिहास है। इस पर आर्म्स एक्ट की धारा में चांडिल थाना की 2024 में एक केस दर्ज किया गया है पहले भी। तो लगातार इस प्रकार की चीज़ों में संलिप्त रहता था, इस बार भी था, तो इस बार फिर से हथियार अभी इसने बरामद कराया वहीं से, चांडिल से, अपने घर के पास से। अब ये लाया कहाँ से था, कहाँ से नहीं लाया था, तो ये थोड़ा सा वैसी चीज़ है क्योंकि थोड़ा मिक्स टाइप की ये चीज़ें वो भी बता रहा है, लेकिन इसका बारे में जांच करना और सटीक सूचना प्राप्त करना अभी शेष है। के लिए काम करते हैं किसी तरह नहीं, गिरोह से अभी सीधा संलिप्तता तो ऐसा नहीं है कि कोई गिरोह से संलिप्त है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मान लो बारीकी से जब पता चलेगा तो हो सकता है कि इसका फायरिंग क्यों किया था। फायरिंग ऐसा कोई मेन रीज़न नहीं है, जैसा कि गिरोह का भी आपराधिक इतिहास है, तो छोटी मोटी चीज़ें, छोटा मोटा कारण, आपसी लड़ाई झगड़ा, आपसी अपना एक तरह से रौब जमाना कि अब 2024 की घटना है। इनका इन लोगों का माइंडसेट जैसा कि पता करने का प्रयास करते हैं, तो इनका माइंडसेट ये भी रहता है कि अच्छा बहुत समय हो गया, बहुत कई बार हल्के में चीज़ों को लेना, कई बार लोगों पे दबाव बनाना, इस टाइप का मिक्स टाइप ऑफ रीज़न है, ऐसा कोई एक रीज़न नहीं।